इसका नाम है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में, फ्लावर्स की वैल्यूज के बारे में, फ्लावर के टाइप के बारे में, उनकी सिमेट्री के बारे में। अगर किसी ने वो क्लास मिस की है तो प्लेलिस्ट में जाके आप वो लेक्चर जो है फ्लावर के बारे में देख सकते हैं। तो हम मूव करते हैं आज नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। टॉपिक शुरू करने से पहले चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अब हम पढ़ते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन्स। अगर मैं साइट की बात करूँ तो उसकी साइट है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम तो बेसिकली मेल पार्ट है फ्लावर का, उसी के अंदर माइक्रोस्पोर बनते हैं। और एंड्रोसियम लास्ट चेक लेक्चर में भी हमने बताया था एंथर और फिलामेंट से मिलकर जो हम बनता है कि जो मेल पार्ट है इट कंटेन्स ए फिलामेंटस पार्ट एंड ए बाइलोग स्ट्रक्चर नोन एज एंथर एंड फिलामेंटस पार्ट इज नोन एज फिलामेंट। दोनों को जोड़ के हम क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम बोलते हैं। अब हम बात करेंगे एंथर की, तो बेसिकली एंथर है वो साइट है किसकी? पोलन ग्रेन्स की बनने की या माइक्रोस्पोर बनने की। और उसके स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो बाइलोब होता है, उसके अंदर दो लोब होते हैं, जैसे ये हो गया और ये हो गया। कुछ स्पीशीज ऐसे जिनके अंदर ये सिंगल लोब होता है या मोनोलोब होता है, लेकिन मोस्टली स्पीशीज के अंदर आपको क्या मिलेगा? ये बाइलोब मिलेगा। अगर हम इसका ट्रांसफर सेक्शन देखें तो हमें पता चलता है कि ये जो डबल लोब जो स्ट्रक्चर है, ये दोनों लोब एक टिश्यू से ज्वाइंटेड है। उस टिश्यू का नाम क्या है? कनेक्टिव है। और दोनों लोब्स के बीच में कुछ चैम्बर बने हुए हैं। इन चैम्बर्स को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं। और इसकी जो वाल है, उस वाल के अंदर एक डिप्रेशन, एक ग्रूव है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ डाइसेंस। यानी कि एंथर जब मैच्योर हो जाता है, सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, तो वहां से वो क्या होता है? डाइसेंस होता है, उसका फटता हो, ताकि पोलन ग्रेन वहां से उसके बाहर जो है वो निकल सके। यहाँ से ये हिस्सा जो है फरो होती पूरी पूरी, ये ड्राइड जब एंथर होता है तो उसके अंदर से पोलन ग्रेन यहाँ से जो है निकलते ब्रस्ट होता है। तो हम बात करते हैं एंथर के बारे में थोड़ा सा। तो एंथर बेसिकली क्या? बाइलोब स्ट्रक्चर है। और इसका जो हर लोब है उसके अंदर दो चेंबर होते हैं, उनको हम बोलते हैं थीका। क्या बोलेंगे? उनको हम थीका बोलेंगे। तो डाइथीकस स्ट्रक्चर होती है, मोनोथीकस नहीं होती है एंथर की। यानी कि एक लोब के अंदर दो थीका है, तो दो लोब के अंदर कितने हो गए? चार हो गए। तो ये डाइथीकस स्ट्रक्चर होती है। दोनों जो लोब हैं वो कनेक्टेड हैं। टिश्यू क्या है? कनेक्टिव टिश्यू जो कनेक्टेड है। और टोटल मिला के बात करो तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया जो इसके अंदर मिलते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया जो एक प्लूरल फॉर्म है। अगर सिंगुलर के हम एक की बात करेंगे तो इसको हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम। और हम मल्टीपल की बात करें, जैसे हम यहाँ पे 4 माइक्रोस्पोरेंजिया बोल रहे हैं और एक की बात करें तो हम बोलेंगे 1 माइक्रोस्पोरेंजियम। अब थोड़ा हम माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम होता क्या है? अगर मैं इसकी आउटलाइन की बात करूं तो नियरली सर्कुलर होता है। ये नियरली क्या है? सर्कुलर आउटलाइन होती है इसकी माइक्रोस्पोरेंजियम की। और इसके अराउंड जो है 4 टाइप की वो है वाल लेयर्स होती हैं। आउटर लेयर जो उसको हम क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस बोलते हैं। इनर लेयर को हम क्या बोलेंगे? एंडोथीशियम बोलेंगे। मिडल, उसके नीचे क्या होती है? 2 लेयर या 3 लेयर क्या होंगे आपको? मिडल लेयर्स की होंगी। और जो इनर मोस्ट जो लेयर है उसको हम क्या बोलेंगे? टेपेटम बोलेंगे। बेसिकली टेपेटम का फंक्शन होता है नरिशमेंट का। वो नरिश करेगी किसको? डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स को। और जो कोर है माइक्रोस्पोरेंजियम का, ये वाला पार्ट जो है, ये कोर जो है, इट इज लाइंड बाय स्पोरोजिनस टिश्यू। अब स्पोरोजिनस टिश्यू की सेल्स हैं जो माइक्रोस्पोर को जो है बनाएंगी। उन्हीं के अंदर जो है मियोसिस होगा। पहले उनका मल्टीप्लिकेशन होता है माइटोसिस से, फिर उनका मल्टीप्लिकेशन रुक जाता है और वो मैच्योर होती हैं। उसके बाद उनके अंदर क्या होगा? मियोसिस होगा। वो आने वाली स्लाइड के अंदर हम जो है पढ़ेंगे। तो ये एंथर का हमने जो है कि माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर बनाया है, जिसमें बताया कि वो सर्कुलर आउटलाइन है। इट इज सराउंडेड बाय 4 लेयर्स। एपिडर्मिस इज ऑलवेज प्रोटेक्टिव इन नेचर, while endothelium, middle layer and tapetum, these inner layers are meant to nourish the pollen, developing pollen grains, and the core is lined by sporogenous tissue which give rise the pollen grains or microspores. Microsporogenesis यानी कि फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन या फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर वो कैसे है? तो हमने बताया था कि जो सेंटर है माइक्रोस्पोरेंजियम में, इट इज लाइंड बाय स्पोरोजेनस टिश्यू। तो स्पोरोजेनस टिश्यू की जो सेल्स हैं वो मल्टीप्लाई करती है एंड दे ग्रो इन साइज। वो साइज क्या करेंगे? ग्रो करेंगे एंड दे बिकम माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब माइक्रोस्पोर जो मदर सेल है, इट अंडरगो मियोटिक सेल डिवीजन। आप सबको पता है मियोसिस होगा तो 4 सेल्स बनेंगी। और मियोसिस जो है वो गेमिट फॉर्मेशन पे ही जो है
अपना रोल प्ले करता है। नॉर्मल सेल डिवीजन के को हम मियोसिस ना बोल के माइटोसिस बोलते हैं। तो मियोसिस के बाद क्या है, एक सेल का टेट्राड बनता है। टेट्राड मतलब 4 सेल का एक सेट बनता है। अभी जो है टेट्राड की सारी सेल एक दूसरे से एसोसिएटेड है, और जब ये मैच्योर हो जाएंगी किसके अंदर, पोलन ग्रेन के अंदर मैच्योरिटी आ जाएगी, तब जाके ये अलग अलग हो जाएंगी। उससे पहले सारी की सारी क्या रहेंगी, इंटैक्ट रहेंगी, चारों एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड रहेंगी, और इसको हम बोलेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो स्पोरोजीनस टिश्यू की जो सेल्स हैं, दे बिहेव लाइक माइक्रोस्पोर मदर सेल आफ्टर गेनिंग साइज एंड अंडरगो meiosis give rise to a microspore tetrad. Further maturity of this microspore tetrad, or this tetrad draw nutrition from endothecium, middle layers and tapetum, and after maturity it become pollen grain or microspore. अब माइक्रोस्पोर बोल रहे हैं, पोलन ग्रेन बोल लो, बोथ आर द सेम। चलिए अब देखते हैं पोलन ग्रेन के बारे में, माइक्रोस्पोर के बारे में। तो पोलन ग्रेन बेसिकली है क्या, तो मैं बता देता हूँ। मेल गेमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन, जो भी बोल रहे हैं। रफली हम साइज का एस्टिमेट लेते हैं तो इट्स 20 to 25 माइक्रोमीटर, इट इज राउंड इन शेप। कवरिंग की मैं बात करूं तो इट इज सराउंडेड बाय 2 layers. Outer layer is known as exine, inner layer is known as intine. Exine is made up of a organic material known as sporopollenin. Sporopollenin is most resistant organic material present on the earth. It is resistant to high temperature and microbial degradation. अब जो स्पोरोपोलेनिन एक जगह के ऊपर क्या है, वो एब्सेंट है, उस जगह को क्या बोलते हैं, जर्म कोर बोलेंगे। कि पूरे माइक्रोस्पोर के ऊपर स्पोरोपोलेनिन की जो कवरिंग है, लेकिन एक पॉइंट के ऊपर क्या है, वो कवरिंग एब्सेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, जर्म कोर बोलते हैं। इनर जो लेयर है, इंटाइन है, इट इज फ्लेक्सिबल एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। इट इज प्रोन टू डिग्रेडेशन। अब हम बात करें कि डेवलप कैसे होता है। तो डेवलपमेंट के दौरान क्या है कि द न्यूक्लियस ऑफ माइक्रोस्पोर इज शिफ्टेड टुवर्ड वन पोल एंड अंडरगो मियोटिक न्यूक्लियर डिवीजन। तो ये एक पोल के ऊपर आएगा और यहाँ पे क्या होगा, एक मियोटिक जो है न्यूक्लियर डिवीजन होगा, गिव राइज टू 2 न्यूक्लियस एंड 1 न्यूक्लियस मूव्स टुवर्ड द अपोजिट पोल। अब ये जो न्यूक्लियस है ऊपर की तरफ चला जाएगा एंड देयर इज एन अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिस्ट्रीब्यूशन। और दोनों के बीच में एक सेल वॉल ड्रॉ होगी और एक अनइक्वल जो है वो साइटोप्लाज्मिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यहाँ पे एक स्मॉल सेल बनती है, एक बड़ी सेल बनती है। तो जो लार्जर सेल है, इट इज नोन एज वेजिटेटिव सेल, और स्मॉलर सेल को हम क्या बोलेंगे, जेनरेटिव सेल। तो 60% जो एंजियोस्पर्म है, यहाँ पे 2 सेल स्टेज के ऊपर पोलन ग्रेन जो सेट हो जाते हैं। पोलन ग्रेन जो है वो एंथर से निकल आते हैं। लेकिन 40% के अंदर क्या होता है कि पोलन ग्रेन का जो जेनेटिव सेल है, उस जेनेटिव सेल अंडरगो फर्दर न्यूक्लियर माइटोटिक या माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन एंड दिस गिव राइज टू 2 न्यूक्लियस, जिनको हम मेल गैमेट्स बोलेंगे। तो 40% के अंदर जो स्टेज है, जो शेडिंग की जो स्टेज है, वो होती है 2 सेल 3 न्यूक्लियस स्टेज। अब 60% में तो यहाँ पे शेड हो गए हैं, और 40% जो बचे उनके अंदर ये 3 सेल 3 न्यूक्लियेटेड स्टेज जो है आती है। उसके बाद अभी शेड होंगे कैसे, बात तो ये ना कि कौन सा फोर्स, जब ये मैच्योर होती है माइक्रोस्पोर व्हेन मैच्योर इट एग्जर्ट प्रेशर ऑन द ड्राइड एंथर लोब्स। जो एंथर के जो लोब्स उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं, और वो एंथर जो ड्राइड उनके प्रेशर में बर्स्ट होते हैं। इसको बोलते हैं डाइसेंस ऑफ एंथर। अब जो डाइसेंस ऑफ जो एंथर है वो बेसिकली पोलन ग्रेन के प्रेशर की वजह से होता है, क्योंकि उसका सारा न्यूट्रिशन और वाटर तो इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया ड्यूरिंग द मैच्योरिटी। अब उसके अंदर कुछ बचा नहीं तो क्या होगा, फट जाएगा, और एक येलो पाउडरी मटेरियल जो है एंथर से बाहर निकलता है, वही क्या होता है, पोलन ग्रेन होते हैं। अब पोलन ग्रेन को माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं, वैसे तो वो दिखेगा नहीं, हमें सिर्फ पाउडरी दिखता है। तो अराउंड 100x का माइक्रोस्कोप हमें जो है मैग्निफिकेशन माइक्रोस्कोप के चाहिए, वही वाला, तो हम अच्छे खासे पोलन ग्रेन की बॉडी स्ट्रक्चर को जो है देख सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हम इतना ही कवर करेंगे कि क्या होता है माइक्रोस्पोर, कैसा दिखता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर, यानी कि जो एग है वो कैसे डेवलप होता है ओवरीज के अंदर। और जब तक ये आपके लेक्चर क्लियर नहीं होंगे, आगे आने वाले लेक्चर आपके क्लियर होने की संभावनाएं कम है। तो इनको आप साथ साथ पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट आप मेरे को कमेंट करके बताइए, कमेंट में मैं आप उसका डाउट को जो है दूर करता हूँ। चलिए मैं मिलता हूँ आपको कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ इसी टाइम पे।